मेरा नाम दरवेश बंसल है, जो शिवाजी पारी RW है, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं बीजेपी में इलेक्शन मैनेजमेंट में पूरा ज़िले का संयोजक हूँ। मैं चाहता हूँ समाज में गरीबों की सेवा और ढंग से, ये ना टिकट जीतने वाला आदमी नहीं पूछता है, लेकिन मेरी रियलिटी इच्छा है कि जीतने के बाद भी उनका भागीदार बनूँ, दुख सुख का भागीदार बनूँ, उनके काम कर सकूँ ईमानदारी सबसे। जो आदमी जैसे काम करा बढ़िया, उसका पूरा सपोर्ट करें तन मन से, ताकि देश आगे बढ़े। अपना देश आगे बढ़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी युवा को बिल्कुल साथ लेकर चल रहे हैं। युवा अगर साथ चलेगा, काम करेगा तो देश तरक्की करेगा, खाली एक अकेले से काम नहीं चलेगा। मेरा जन्म जो है गांव का बरछा, जिला जींद, हरियाणा में हुआ है। 1970 में हमारे बाबूजी पिताजी श्री चंद्राराम जी गांव से आए, जब हम साथ आए थे। जब गांव से निकले, जैसे कहते हैं ना भगवान कृष्ण भगवान निकले थे, लोग अटके रुक गए थे, ऐसे ही हमारे बाबूजी को आने नहीं दे रहे थे, मतलब रोक रास्ता रोके कर नहीं, गाँव क्या होगा। सरपंच थे वहाँ के, कहले आप जाओ, कहता नहीं, कहता मैं आता रहूँगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे दिल्ली में आए, अपना ऑयल का व्यवसाय किया, लुब्रिकेटिंग ऑयल का। और चाहे चींटी है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे गाय, उनकी इतनी सेवा करते थे, मैं करूँ इंसान से ज़्यादा। और घर पे कोई संत आ गया, साधु संत, कोई भिखारी मांगने वाला कभी खाली नहीं गया। उनका तो मैं करूँ, उनका ही प्रताप है जो हम इतना आगे बढ़े हुए हैं। मतलब मैंने ग्रेजुएशन की है अपने ARST कॉलेज धौलकुआं से। उन्हीं के प्रताप से, चाहे चींटियों को दाना डालना सवेरे डेली, उनके कामों सीखे हम। चाहे पक्षियों को दाना डालना है, चींटियों को है, बंदरों को, मैं अगर उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा कि उनके सेवा भाव से, उन्हीं सेवा भाव से हम आगे बढ़े, उन्हीं के योगदान से हम सारा आगे बढ़े हैं। और उन्हीं का प्रताप अभी भी है। अभी भी गांव में हम कभी जाते हैं, जब भी जाते हैं ना, इतना गांव वाले ऐसे बिठा लेते हैं सरा को, मतलब कि पता नहीं क्या कौन आ गया, इतना हर एक गाँव वाले कहेगा हमारे यहाँ बैठो जी, हाँ ये लो जी, वो लो, इतनी मतलब सेवा भावना अभी भी उनके बाबूजी प्रति प्यार है उनके, मतलब इनके बच्चे आ रहे हैं। तो हमारे पिताजी का तो मैं बताया ना आपको, मैं अपने आप तो अवतार मानता हूँ, चाहे मतलब कोई ना कहे, कि उनका हर तरह का प्यार था। चाहे मतलब चींटियाँ हैं, चाहे बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय हैं, कोई भी है। मैं तो अपने हाथ में देखा है, जब कुतिया बच्चे दे रहे थे ना, हकीकत करूँ, मैं अपने हाथों से उन्होंने बच्चे निकाल ले। उनकी 1 महीना तक पूरा, जब अपने बच्चों की सेवन करते ऐसे पूरा बना के, झोपड़ी बना के, उनकी पूरी दूध सही सारा, मतलब बिस्किट का, ब्रेड का, डेली। ऐसी गाय का भी मैंने अपने हाथों से देखा, बिल्कुल अपने सामने। गाय का बच्चा तड़प रही थी बच्चा पैदा करने के लिए, खुद, क्योंकि बाबूजी हमारे गाँव से, उनको पता भी था, नॉलेज भी थी। गाय का दिल्ली में बच्चा अपने हाथों से निकाला उन्होंने, और फिर गाय की पूरी सेवा करी, जैसे गुड़ का और का बना के ना, पूरा दलिया वलिया डाल के बना के खूब उनकी सेवा करी। ऐसे हम तो उनके कामों सीखे हैं, उन्हीं के प्रताप से हम आगे बढ़े हैं। मैं तो करूँ उनके चींटियों को, मैं अभी भी ना, जब भी चाहे मेहंदी वाला जाऊँ, कहीं जाऊँ, गोला लेके उसमें आटा बुनवा के लेके जाते हैं ऐसे 2-3, और चींटियों को डालता हूँ, दबाता हूँ सब। उनके देखे, हमने काम देखे हुए, वो करते थे खूब, मतलब तो हमने भी अभी तक मैं उनके कर्मों में करता हूँ। उनके कोई भी एक भी आदमी को खाली नहीं जाने दिया, चाहे कितने, जो मांगा कंबल मांगा कंबल, खाना मांगा खाना। अरे हमारे जैसे 4 बजे आ गया ना कोई दिन में, कह खाना खाना है, तो घर पे लेके, इतनी सेवा भावना बहुत थी। हम तो याद, मेरे को अभी तो बहुत याद आता है। माता जी का नाम श्रीमती दर्शना देवी है, बहुत ही मैं सही तरह धार्मिक महिला है। जो भी जब भी कोई काम चलता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, हमेशा आशीर्वाद मेरा फला है। सुबह डेली जब भी घर से निकलता हूँ, डेली सवेरे आशीर्वाद लेके निकलता हूँ। दोपहर में लंच में गया तो उनका आशीर्वाद लिया, शाम को तो उनका आशीर्वाद ऐसा है बिल्कुल जैसे भगवान का आशीर्वाद होता है। हकीकत में अगर उनका आशीर्वाद बिल्कुल, मैं तो बच्चों को कहता हूँ अपने बेटों को, माँ का आशीर्वाद लेके जाओगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा सारा। और है भी वो हर टाइम बहुत ही सीधे आप मिलोगे ना, बहुत सिंपल, बिल्कुल धार्मिक। सवेरे मंदिर जाना डेली, अभी 79 80 हैं, फिर भी सवेरे डेली मैं कहता हूँ मत जाओ, मतलब थोड़ा अंधेरे में, सर्दियों गर्मियों, सुबह 6 बजे मंदिर पहुँच जाती हैं, 1-1.5 घंटा लगाती हैं। फिर पार्क में भी, और भी बहुत धार्मिक और बहुत सबकी सेवा मदद करने वाली वो भी ऐसी। पंडितों के लिए कभी कुछ ले जाना, कभी कुछ ले जाना, बहुत सेवा भावना उनकी, बहुत उसकी उनकी सेवा। मैं सबसे 1970 में जब दिल्ली आया ना, मैं संघ से जुड़ा। यहाँ पे संघ में जुड़ा मैं खो खो खेलने के लिए, उस टाइम खो खो खेलते थे, खो खो खेलने संघ में जुड़ गया। संघ से जुड़ने से एक्टिविटी बढ़ती गई। मैं 77 में मैंने जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी,
उस टाइम मैंने खूब काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने इंडिया गेट खूब भाषण सुने हैं, सारा पूरा अच्छा ढंग से, अच्छा बहुत, मैं तो उसका शुरू से फ़ैन रहा था। जो वक्ता वो थे ना, चाहे इसके बाद दोबारा मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देख रहा हूँ, उनको भी ऐसे अवतार के रूप में देख रहा हूँ बिल्कुल हकीकत में, जो देश के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, ऐसा कोई कर नहीं सकता, बिल्कुल ईमानदारी से लगे हुए हैं। जो 18 दिन में काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं, कोई और नहीं। ये कहते हैं बाहर घूमते हैं, 4 देशों की यात्रा 5 दिन में, ये घूमना थोड़ा होता है, वो तो रिश्ते बनाने के लिए, देश के लिए लगे हुए हैं काम, भागा दौड़ी। ये कोई 4 देशों की 5-5 दिन में, 4-4 दिन में ऐसे करके आ रहे हैं, भाग के रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अपने, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो इनको आगे भी ये बहुत ज़रूरी है। और मैं तो शुरू से भाजपा जुड़ा हूँ, पहले संघ मेरा काफ़ी साल, फिर विश्व हिंदू परिषद में काम किया, फिर भाजपा में खूब काम किया मैंने, 77 में भी, 80 में भी। मैं जितने भी इलेक्शन में सबका मोस्टली इलेक्शन इंचार्ज मैं रहा हूँ, चाहे अभी क्लास लगा MCD का था, चाहे MLA का हो, चाहे कोई भी हो। अपना अग्रवाल सभा में रहा, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो मैंने कोई भी गरीब आया, किसी की शादी, गरीब शादी है और है, उसमें कोशिश करी पूरा जैसे भी उसका मदद हो जाए। जहाँ भी जाए मैं कर सकता था मदद, कहीं भी, मतलब चाहे हॉस्पिटल है, चाहे धर्मशाला है, चाहे कहीं भी है, मैंने पूरी कोशिश की मतलब गरीबों की मदद हो जाए। मेरे को पिछली बार जो चुनाव हुए, केजरीवाल ने की ऑफर थी उनके यहाँ से कि शालीमार से विधानसभा लड़ना, मैं मतलब पिछले 18 से ऑफर थी, माँ नहीं, मैं तो लड़ूंगा तो बीजेपी से लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। मैं सोच नहीं सकता दूसरी पार्टी में जाने का, क्योंकि हम संघ के कार्यकर्ता हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। विश्व में खूब काम किया है, भाजपा में खूब काम किया था। प्रेरणा तो हमारे तो सोशल पिताजी कहूँगा तो माता पिता हैं। भाजपा में कहूँगा तो वाजपेयी जी, उस टाइम मेरे सबसे पहले 77 बहुत मेरा अच्छा रहा, उनसे मेरा प्रभावित था बहुत ज़्यादा। फिर मैं ये अपना नरेंद्र भाई मोदी से प्रभावित बहुत ज़्यादा। मेरी आदत है पीछे घूमने की नहीं है, बिल्कुल भी सही हकीकत में। मेरा काम करने में, मैं अपना नाम दिखाने की नहीं रखता, अपना काम करते रहो, कोई देखता ना देखा, कोई नोट करता ना करे, बिल्कुल ही कभी। मेरे घर 4 साल पहले अमित शाह जी आए थे, 2.5-3 घंटे रुके थे, 3 घंटे बैठ के ब्रेकफास्ट लंच करके मैंने मीटिंग कराई थी गुजराती समाज की। मैंने दोबारा कभी उनसे ये नहीं किया आप मेरे घर पे आए थे जाके मिलूँ करूँ, कभी नहीं किया। रामलाल जी कई बार आए, कभी मैंने उनको दोबारा अपने ये नहीं किया, मैं आप आए थे मेरी मदद कर, नहीं, काम आए, काम किया, जो कर दिया, मीटिंग करा दी, ठीक कर। चुनौतियाँ मेरे कभी नहीं डरा, कभी भी, बिल्कुल अगर कोई चुनौती आए बिल्कुल लड़ता हूँ। कई बार बिल्कुल टिकट मिलते राजयोग बिल्कुल कन्फर्म होने के बाद फिर टिकट कैंसिल, मैं फिर ये छोड़ दिया, भगवान की मर्जी नहीं थी, नहीं तो उदास होकर बैठ जाए, पार्टी चेंज कर ले, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि नहीं मिली, भगवान की मर्जी थी, जब भगवान की मर्जी होगी तो होगा, नहीं। ऐसा ना बहुत कई बार मौके है, कई बार मतलब ऐसा ना, मैं जैसे एक बार हम अमरनाथ जी गए हुए थे, जिस टाइम ये है 95 की बात है, वहाँ खूब गड़बड़ हो गई थी, पहाड़ टूट गए थे। मैं उस टाइम शेषनाग पे था, मैं 15 दिन घर पहुंचा था। घर वाले ने बिल्कुल ही सोच दिया मतलब शायद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पूरा कोई टेलीफोन का मैसेज नहीं, कोई और नहीं, पैदल घूमते फिरते। लेकिन भगवान की कृपा रही, हमारे एनर्जी थी, स्टेमिना था, करते करते हम 15 दिन में दिल्ली पहुंच गए थे। ठीक है, उसमें ही पूरा एक्सपीरियंस हम कहते हैं जीवन का, बिल्कुल जो था ना भाई, ये इतना कन्फर्म था जैसे चल रहे हैं वैसे शाम तक ठीक रहेंगे, क्योंकि सारा एरिया भी ऐसे था। आतंकवादी एरिया में रुके हम, वहीं खाना भी खाया है, वहीं सोए भी हैं, बसों में भी रुके। लेकिन भगवान की भी कृपा और भी जो सही हमने ऐसे कही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में गया, उसमें ही पूरा मतलब मेरे रास्ते में एक बार फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा वहाँ भी रही। फ्रैक्चर होते हुए खूब मानसरोवर झील में स्नान किया, खूब रहा, खूब घूम फिर के आया, और फिर यहाँ आया तो प्लस्तर बन गया मेरा। 21 दिन तक वहाँ खूब ठीक ठाक रहा और खूब इंजॉय किया, स्विमिंग की, मानसरोवर झील में मैंने खूब नहाया। लेकिन यहाँ आते फ्रैक्चर हो, प्लस्तर बन गया। लेकिन भगवान की कृपा थी सारी, मैं तो करूँ भगवान की कृपा मेरे पर बहुत अच्छी रही है। सफलता का तो मंत्र है काम करना चाहिए। देखो खाली बैठे बैठे सफलता मिल जाए नहीं होगी, अगर काम करोगे, मेहनत करोगे तो सफलता पक्का हर हालत में मिलेगी सफलता। लेकिन ये खाली बैठे बैठे बातें करते रहो, दूसरा मेरी मदद करेगा, ये तो नहीं होगा। काम खुद करना पड़ेगा, मेहनत खुद करनी पड़ेगी, तो सफलता आपके चरणों में रहेगी। मैं सुबह 4:30 उठता हूँ, रूटीन है डेली। इससे पहले उठता हूँ, काम जल्दी उठ जाता हूँ, नहीं 4:30 तो मेरा रूटीन है। 4:30 फ्रेश होके मैं जाता हूँ जयबाग क्लब में स्विमिंग करने। ये गर्मियों में स्विमिंग करता हूँ, सर्दियों में पार्क जाता हूँ। 1 घंटा स्विमिंग करके 7:30 तक आता हूँ वापसी वहाँ से। फिर आके पूजा वूजा करके ना ब्रेकफास्ट करके 10 बजे तक मैं ऑफिस आ जाता हूँ, या कहीं जाना तो काम करके
फिर अपना यहाँ पे 1 डेढ़ 2 बजे तक अपना ऑफिस यहाँ किया, फिर लंच यहाँ मंगवा लिया या कर लिया। उसके बाद फिर अपना कोई अगर मीटिंग है तो हम चले गए, नहीं फिर अपने यहाँ ऑफिस में रहता हूँ, क्यों ऑफिस में लोग मिलने वाले आते रहते हैं मेरे पास। कोई भी RWF के लिए या भाजपा के लिए, संघ के लिए या हॉस्पिटल, कोई भी काम के लिए आते रहते हैं, मिलते रहते हैं यहाँ, उनसे फिर बैठ के मिलना जुलना। फिर शाम को 7 बजे करीब मैं घर जाता हूँ। कोई मीटिंग है तो वहाँ मीटिंग चला गया, नहीं फिर शाम को घर पे फिर अपना 1 डेढ़ घंटा बैठ के बच्चों के साथ डिनर किया। उसके फिर बैठे थे 11 बजे करीब, मैं 11:30 सोता हूँ। मैं ज़िंदगी को एंजॉय की तरफ देता हूँ, बिल्कुल हकीकत में सही तरह, क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं, ज़िंदगी भरोसे 2 मिनट का भी क्यों चिंता करें, अपना काम किए जाओ। मैं तो शुरू से सीखा है, कर्म किए जा फल की चिंता ना कर इंसान। शुरू से इसी में रखा, अपना काम करो, मस्त रहो, सबसे प्यार से रहो, किसी को गलत ना बोलो। मेरे को बचपन से यात्राओं का बहुत शौक़ है। मैं 79 में जब स्कूल में था, 12th में था, अकेला ही घर से, उसके मतलब 15 दिन के लिए सारी माताओं पे, वैष्णो देवी, कश्मीर, अमृतसर, पूरा 15 दिन अपने बाई बस से, जो पेपर ख़त्म हो गए 12th के, घूम गया था सारा। उसके बाद भी मेरा साल में 3-4 बार तो कहीं ना कहीं घूमना जाना ही होता है, क्योंकि शौक़ है सारे तीर्थों पे जाने का, धामों पे। बाहर भी मैं फॉरेन में भी काफ़ी देशों में गया हूँ, कुछ बिजनेस के पर्पज़ से भी गया हूँ, कुछ वैसे भी घूमने भी परिवार के साथ। बाकी यहाँ तीर्थों के बारे में तो चाहे कैलाश मानसरोवर है, अमरनाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, सारे मतलब जो मैं मोस्टली भगवान की कृपा से सारे तीर्थ हो चुके हैं। मेरे को बचपन से खेलने का शौक़ रहा है। क्रिकेट में खूब खेल रहा हूँ, खो खो खूब खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ खूब। क्रिकेट का तो मेरे को बहुत शौक़ था कि खेलने का। बचपन में खाने की कोई चिंता नहीं होती थी। मैं सवेरे जिस दिन छुट्टी हुई, सुबह से लेकर रात तक, संडे को तो पूरा दिन हमारा क्रिकेट में गुजरता था। मैच खेल ले, घूमे खूब। फिर संघ में ही जैसे खो खो है, कबड्डी है, और वो भी खेल ले खूब। लेकिन क्रिकेट का मेरे को बहुत शौक़ था। मैं डेली पूजा करता हूँ 1 घंटा। बचपन से मैं जब बच्चा था, छोटा से, भगवान की जब से याद पारिवारिक पड़ी है, डेली बगैर नागप, बगैर पूजा के मैं वैसे खाना नहीं खाता। एक्चुअली देखो, भगवान जी के प्रति श्रद्धा रखो, गरीबों की सेवा करो। देखो, जाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, श्रद्धा क्यों, श्रद्धा पनपती है। लेकिन ये ना, गरीबों की सेवा करो, जो बाहर बैठे हैं उनकी मदद करो, ये भी एक धार्मिक ही है। वह उनकी मदद करो, उनके दुख सुख के साथी बनो। कोई उनको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी करो। सुबह उठना, योगा भी करता हूँ, जैसे स्विमिंग है, सर्दियों में डेली पार्क जाना, वॉकिंग करना, वहाँ शाखा में एक्सरसाइज वगैरह करना, वहाँ से मेरे को पूरी एनर्जी मिलती है। और मेरी ये है, एक तो मैं आपको बताया पहले भी, काम करने की इच्छा। मेरे को ये किसी संस्था जिम्मेदारी लिया तो उसको काम करो खूब। मेरे को लगन हो जाती पूरी जिम्मेदारी, मतलब चाहे दिन रात पूरा लग के काम करना। चाहे मैं बीजेपी का मंडल अध्यक्ष रहा, ये पंजेबा का जो मंडल अध्यक्ष, यहाँ के लोग मतलब जाते नहीं पड़ता, फिर भी दिल्ली में अपने सबसे टॉप मंडल अध्यक्षों में मेरे टाइम में रहा था। और हम आज तक कभी यहाँ से अपने यहाँ वार्ड से है समिति, कभी हारे नहीं, कभी भी यहाँ से, चाहे यहाँ का कैंडिडेट तो भी नहीं हारे कभी। काफ़ी संस्था जुड़ा हूँ, उसी से हमारी मीटिंगें, मिलना जुलना, गेट टुगेदर रहती है। मैं आपको जैसे अग्रसेन हॉस्पिटल, श्री अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अग्रवाल साहब पश्चिम बिहार धार्मिक सेवा समिति, कुंज बिहारी निष्काम सेवा ट्रस्ट, गिरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट, भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, चाहे हरियाणा मैत्री संघ है, कोई भी संस्था, मतलब चाहे क्लब है, चाहे धार्मिक, समाजिक, सांस्कृतिक, सभी संस्थाओं से मैं जुड़ा हूँ। देखो, पॉलिटिक्स में तो मैंने सोच लिया, भगवान की इच्छा होगी तो देगी, टिकट मिलेगी। लेकिन काम करने की भी इच्छा है। मैं चाहता हूँ समाज में गरीबों की सेवा और ढंग से। ये ना टिकट जीतने के बाद, मतलब जब तक चुनाव नहीं जीते, जब तक उनके पीछे घूमते रहो, जीतने के बाद आदमी नहीं पूछता है। लेकिन मेरी रियलिटी इच्छा है कि जीतने के बाद भी उनका भागीदार बनूँ, दुख सुख का भागीदार बनूँ, उनके काम कर सकूँ ईमानदारी सबसे। 2 बेटे हैं मेरे। बड़े बेटे का नाम मोहित बंसल है, दूसरे का रोहित बंसल है। दोनों मैरिड हैं। दोनों की फैक्ट्री है नरेला में। एक तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ बनाते हैं, पेंट्स की, ऑयल की जो बाल्टी होती है ना, और अपनी पैकिंग करते हैं ऑयल की। दूसरा बेटा स्पोर्ट्स उसके सोल बनाता है,
नरेला में 3 फैक्ट्रियाँ, तीनों में अपना काम अच्छा ठीक है, सेटल है। दोनों वाइफ है जो उनकी मिसेज हैं MBA हैं, दोनों अच्छी एजुकेटेड बहुत। मेरे बेटे दोनों धार्मिक, दोनों सवेरे पूजा करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं। वैसे वो कहते हैं जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसे हम आगे माँ बाप सीखे ऐसे वो हमारे बेटे सीख रहे हैं। कोई व्रत है शिवरात्रि का और भी डेली पूजा करना, चाहे 10 मिनट 15 मिनट करते पूजा डेली, वो भी हैं। 1986 में हमारी मैरिज हुई थी, 19 अप्रैल 1986। जब से पूरा दुख सुख में साथ, पूरा जैसे भी हमारे बच्चों को पालने पोसने का, कहीं भी जाने का, हमेशा मेरा सपोर्ट रहा उनका। पंजेबा के लोग हैं, सभी से मेरा अच्छा प्रेम है। या हॉस्पिटल हमारे 2 ग्रुप है, दोनों से अपना अच्छा प्रेम है। मैं चाहता हूँ देश के युवा आगे आए, काम करें, गलती ना निकालें कि ये होना चाहिए, आप आगे आओ, खुद करो ना युवा के। देखो आगे काम तो युवा ने भी करना, आगे करना ही है ना। वो आगे आए, सामाजिक में भी, धार्मिक में भी, राजनीति में आए ना, आते हैं वैसे, लेकिन ढंग से काम करें। मैं तो करूँ, जब नेताओं कहते हैं कि आपने ये नहीं किया, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आगे आओ, करो, चुनाव लड़ो, ढंग से आओ, सेवा करो, टाइम दो। युवाओं का तो आगे है ही पूरा योगदान। इसलिए अगर युवा चाहेगा तो देश को एक नई दिशा दे देगा। देखो खाली देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा अकेला, जब तक साथ नहीं पब्लिक का, युवाओं को साथ नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसका साथ नहीं हो, पब्लिक साथ नहीं देगी, और खासकर युवा। क्योंकि हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी युवा को बिल्कुल साथ लेकर चल रहे हैं। युवा अगर साथ चलेगा, काम करेगा तो देश तरक्की करेगा, खाली एक अकेले से काम नहीं चलेगा।